नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री मास्टर सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, मिडिवल हिस्ट्री के 2 लेक्चर राजपूत काल फर्स्ट और राजपूत काल सेकंड हम आपके लिए पहले ही अपलोड कर चुके हैं। आज हम आपके बीच दक्षिण भारत का इतिहास लेके उपस्थित हुए हैं। दक्षिण भारत के इतिहास में चोलों के इतिहास के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आपके बीच उपस्थित हुए हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियो लेके आते रहें जो काफ़ी महत्वपूर्ण आपके एग्ज़ाम में काम आए। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया? चालुक्यों एवं पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक था दंतीदुर्ग। दंतीदुर्ग राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक था। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चालुक्यों ने विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कराया था। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है, वह कला के किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? महाबलीपुरम जो मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? वो पल्लवों की रुचि को दर्शाता है। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? राजा प्रथम भारतीय शासक था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता को स्थापित किया था। पापनाथ का मंदिर पत्तड़कल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया था? पापनाथ मंदिर पत्तड़कल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया था? ये किया था वातापी के चालुक्यों ने पापनाथ का मंदिर निर्माण किया था। मत्स्य विलास प्रहसन नाटक के रचयिता कौन था? मत्स्य विलास प्रहसन नाटक के रचयिता है महेंद्र वर्मन प्रथम। मत्स्य विलास प्रहसन नाटक के रचयिता है। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस वंश के समय में हुआ था? मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ पल्लव वंश के समय में हुआ था। पल्लव वंश के समय पर द्रविड़ कला का आरंभ हुआ था। मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? महाबलीपुरम का। महाबलीपुरम का समानार्थी है। निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोलों के पास शक्तिशाली नौसेना थी। अलवारों, वैष्णव संतों एवं नायनारों, अडियारों, शैव संतों द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय में आरंभ हुआ था? पल्लव राजवंश के समय में अलवारों और नयनारों द्वारा भक्ति आंदोलन शुरू किया गया था। किस शासक को राज सिंहेश्वर या राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? किस शासक को राज सिंहेश्वर या राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? कांची के कैलाशनाथ मंदिर को कहा जाता है राज सिद्धेश्वर या राज सिंहेश्वर मंदिर कहा जाता है। कांची के कैलाशनाथ मंदिर को कहा जाता है राज सिद्धेश्वर या राज सिंहेश्वर मंदिर। पल्लवों की राजभाषा थी संस्कृत पल्लवों की राजभाषा थी। गोपुरम मुख्य द्वार के आरंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? कांची के कैलाशनाथ मंदिर में गोपुरम के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप मिलता है। गोपुरम का निर्माण का स्वरूप कांची के कैलाशनाथ मंदिर में प्रथमतः मिलता है। बेनिसाती मार्को पोलो 1288 से 1293 के पांड्य राज्य के भ्रमण के समय वहाँ का शासक था माई बर्मन कुलशेखर के समय पर वेनिस यात्री मार्को पोलो भारत आया था। राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति कहलाता था। रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर आदि मिलते हैं, ये एलोरा में मिलते हैं। रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर ये आदि मिलते हैं एलोरा में। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक एवं वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया था? बेंगी के चालुक्यों के साथ चोलों ने क्या किया था? अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे बेंगी के चालुक्यों के साथ। चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला शासक था। चोल राज्य की राजधानी को तंजौर स्थानांतरित करने वाला शासक था विजयालय ने चोलों की राजधानी को तंजौर बनाया था। चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था? चोल राज्य का संस्थापक विजयालय था पल्लवों के सामंत थे। किस चोल शासक ने दिगंबर चिदंबर का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण किया था? ये परांतक फर्स्ट ने नटराज मंदिर का निर्माण किया था परांतक फर्स्ट ने। किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महिंद पंचम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट कर दिया एवं उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया? ये राज प्रथम ने क्या था? श्रीलंका के आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट कर दिया था और उसकी उत्तरी श्रीलंका पर उसका अधिकार कर लिया था राजा प्रथम ने। किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालद्वीप समूह की विजय से किया था? राजा प्रथम ने मालद्वीप की
विजय से अपना युद्ध का समापन किया था। किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण कराया था? राजराजा प्रथम ने भूमि के निर्धारण के लिए 1000 ईस्वी में भूमि का सर्वेक्षण कराया था। किसने कलिंग, ओडू तथा बंगाल के पाल पर आक्रमण किया, जो कि तमिल प्रदेश से किया गया प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था, तथा साथ ही जिसने इस ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ा कि उत्तर से दक्षिण को विजित किया जा सकता है, दक्षिण से उत्तर को नहीं? ये थे राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने इस भ्रम को तोड़ा था, उसने उत्तर से दक्षिण को विजित किया था। महासभा की कार्यकारिणी समिति को कहा जाता था, महासभा की कार्यकारिणी समिति को बरियम कहा जाता था, बरियम कहा जाता था। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से महासभा की कार्यकारिणी के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? उत्तर मेकर अभिलेख से महासभा की कार्यकारिणी के विषय में जानकारी मिलती है। चोल काल में कडिमे का अर्थ था भूराजस्वी लगान। कडिमे का अर्थ भूराजस्वी लगान था। युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? क्षत्रिय शिखामणि की उपाधि दी जाती है युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को। परैया का अर्थ है अछूत। चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे। कुलुंज कहलाते थे। चोल काल में राज्य की स्वामित्व वाली भूमि कहलाती थी ये प्रभुमान्यम चोल काल में राज्य की स्वामित्व वाली भूमि कहलाती थी। चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था? लोक महादेवी ने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था। नाना देशी निगम क्या था? दूर दूर के प्रदेशों एवं विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों के निगम को नाना देशी निगम कहा जाता था। प्रसिद्ध कलाविद फर्ग्यूसन ने किसके बारे में कहा कि उस काल के कलाकारों ने दैत्यों की तरह कल्पना की और जोहारियों की तरह उसे पूरा किया? चोल स्थापत्य कला के विषय में कहा जाता है फर्ग्यूसन के द्वारा कि उस काल के कलाकार ने दैत्यों की तरह कल्पना की और जोहारियों की तरह उसे पूरा था। तंजौर के बृहदेश्वर राजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? ये शिव को समर्पित है। तंजौर के बृहदेश्वर राजेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। रुद्रम्मा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासिका थी? रुद्रम्मा काकतीय वंश की प्रसिद्ध महिला शासिका थी। प्रसिद्ध चोल शासक राजराजा का मूल नाम था अलीमोरिवर्मन। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? ये कुलोतुंग प्रथम था। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था राजेंद्र प्रथम। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था यथा राजेंद्र प्रथम। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था राष्ट्रकूट ने। निम्नलिखित में से किसने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? राजराजा प्रथम ने। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तंजौर। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पांड्य साम्राज्य की राजधानी थी मदुरई में। मदुरई पांड्य राज्य की राजधानी थी। विचित्र चित्र मत्स्य विलास प्रहंस आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक था ये महेंद्र वर्मन द्वितीय था। विचित्र चित्र मत्स्य विलास आदि उपाधियां धारण करने वाला पल्लव शासक था महेंद्र वर्मन द्वितीय। मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? ये नरसिंह वर्मन द्वितीय मामल्य ने कराया था। मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? ये नरसिंह वर्मन मामल्य ने कराया था। विक्रमांक चरित्र का रचिता बिल्हण एवं मिताक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर संरक्षक शासक थे विक्रमादित्य चतुर्थ के। विक्रमांक चरित्र के रचयिता बिल्हण एवं मिताक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर संरक्षक शासक थे ये विक्रमादित्य चतुर्थ के 6 के शासनकाल में थे। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिलते हैं? 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख कर्नाटक राज्य में मिलते हैं। निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासन अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुके थे? ये चोल राजवंश था जिसके शासक अपने शासनकाल में अपने उत्तराधिकारी घोषित कर चुके थे। दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। तो दोस्तों इसी के साथ इसका पहला पार्ट
यहीं पर फिनिश होता है। अगला भाग लेके आपके बीच जल्द ही हम उपस्थित होंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप तक नए नए नोटिफिकेशन और नए नए वीडियोज़ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ पहुँचते रहे। दोस्तों, धन्यवाद।